आज हम बच्चों को प्रश्नावली 6 पढ़ाएंगे, जिसका पहला सवाल है क्या है भाई? त्रिभुज एबीसी में, ये देखो, ये त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई आधार बीसी के समांतर है। चलो भाई डीई देखो, डीई बीसी के क्या है? तो देखो लिख दो इसको कि त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई बीसी के क्या है? समांतर है। तो डी बोलो, डी किसके समांतर है? बीसी के। अतः थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या कहेगा बोलो भाई? एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी। इन चारों में से कोई 3 ठो दिया होगा, चौथा पूछेगा। बोलो क्या क्या दिया है? एडी रेशियो एबी बराबर 1:3 है। हाँ, या इसको लिख सकते देंगे एडी रेशियो ए बी इक्वल टू एई रेशियो ए सी। ठीक है, ये दोनों एक ही है। हाँ बोलो क्या क्या दिया है? एडी रेशियो ए बी बराबर 1:3 है। यदि एसी बराबर 4 हो तो एई का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, यदि एसी का मान 4 है तो एई का मान 3 एई इक्वल टू 4, एई इक्वल टू 4/3। आ रहा है समझ में? 4/3, जिसको 1.33 सेमी। चलो एक बात बच्चों को बता देते हैं, थेल्स के प्रमेय में विवाद है कि कैसे ये लिख दिए। आ रहा है समझ में? इस बात को हम समझा दे रहे हैं। इधर थोड़ा देखो, इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या है ध्यान से समझो, एकदम समझो। ये है ए, ये है बी, ये क्या है सी, ये डी, और ये क्या है ई। इसके नियमतः 3 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? 3 बताए थे। चलो देखो, इसको ध्यान से देखो। चूंकि डी इज पैरेलल टू बीसी है, डी और बीसी पैरेलल है, तो डी बीसी पैरेलल है, तो ऊपर वाला बटा में नीचे वाला ऐसे कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। लिख सकते हैं? एक तो ये लिख सकते हैं। एक देखना ध्यान से, एक तो हमारा ये हो गया है पहला। दूसरा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? ए डी ऊपर का दूरी बटा में पूरा दूरी, ए बी बराबर ऊपर का दूरी ए ई बटा में पूरा दूरी ए सी। या बोला नीचे का दूरी बटा में पूरा दूरी बी डी बटा में ए बी बराबर नीचे का दूरी बटा में पूरा दूरी। चाहे इसको लगा दो, चाहे इसको लगा दो, चाहे इसको लगा दो, तीनों में से किसी को लगा सकते हो। अब जैसे दिया रहेगा मान, उसके अनुसार। अब देखो ए बी और ए डी दिया था, तो ए बी और ए डी तो हम लगा दिए ए बी डी वाला। देखो ए बी ए डी वाला लगा दिए। जिसमें दिया रहेगा भाई, चूंकि समांतर है तो तीनों होता है। अब तीनों में किस टाइप का मान दिया उसके अनुसार होगा। आ रहा है समझ में? तो चलिए बोलिए, 1.33 आंसर दिया है। 4/3 दिया है। चलो 4/3 भाग नहीं दिया, 1.33 होगा। चलो दूसरा जो क्वेश्चन है आंतरिक अर्धक का प्रमेय पर है। क्वेश्चन नंबर 2 चित्र में आंतरिक अर्धक का प्रमेय है भाई। चलो देखो, चलो 6B का दूसरा सवाल, जो कि आंतरिक अर्धक पर आधारित है। आंतरिक अर्धक का प्रमेय बताए थे। ये ए है क्या? ये बी, ये क्या है? सी।
ये डी है। अब ये देखो, ये यदि दोनों कोण बराबर हो जाए, ये दोनों, तो आंतरिक अर्धक का प्रमेय हम बताए थे। आंतरिक अर्धक का प्रमेय, अर्धक के प्रमेय से। आंतरिक अर्धक का प्रमेय क्या होता है बोलो? ए बी बटा में ए सी इक्वल टू बी डी बटा में डी सी, या कितने लोग ऐसे भी लिखते हैं बी डी बटा में डी सी बराबर ए बी बटा में, दोनों एक ही है भाई। अरे समझ में, आगे पीछे लिखिए, कोई फायदा नहीं। चलिए, इन चारों में से 3 दिया होगा, चौथा निकल जाएगा अपने आप। बोलो। चित्र में एडी कामा कोण बीएसी की समद्विभाजक है। हाँ, एडी रेखा एडी कामा कोण बीएसी का क्या है? समद्विभाजक है। तथा हाँ, ए बी बराबर 6 सेमी, ए बी बराबर 6 सेमी, एसी बराबर 5 सेमी, AC बराबर 5 सेमी, तथा बीडी बराबर 3 सेमी, BD बराबर 3 सेमी। तो डीसी का मान ज्ञात कीजिए। DC का मान ज्ञात करें। रखिए इन तीनों मानों को, रखो। AB का मान 6, AC का मान 5, BD का मान 3, DC का मान निकालना है तो मान ला। माना DC बराबर 1 सेमी। चलो रखो, तिरे गुना करो। 6x बराबर 15, x बराबर 15 बटा में 2.5 सेमी। x किसको माने हैं जी? DC को। इसलिए DC की लंबाई बराबर 2.5 सेमी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या तीसरा? किसी त्रिभुज PQR मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। यहाँ E है, यहाँ F है। बोर्ड पे देखो। निम्नलिखित में से हाँ। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। ध्यान समझो, क्या EF QR के पैरेलल है? चेक करना है। क्या EF QR के पैरेलल है? चेक करो। क्या EF QR के पैरेलल है? दिखाना है कि ये I और ये दोनों पैरेलल होगा। चेक करना होगा कि नहीं होगा। कैसे? जब PE बटा में EQ इक्वल टू PF अपान FR हो जाएगा। कौन कौन? PE बटा में EQ बराबर PF बटा में FR हो जाए। P का मान रखिए, EQ का मान रखिए, PF और FR का मान रखिए, दोनों साइड में बराबर हो जाएगा। तब हम कहने लगेंगे कि EF जो है QR के क्या है? पैरेलल है। आ रहा है समझ में? चलिए चारों मानों को रखो। तीसरा का पहला PE बराबर 3.9 सेमी, 3.9, EQ बराबर 3 सेमी, 3 सेमी, PF बराबर 3.6 सेमी, 3.6 सेमी, FR बराबर 2.4 सेमी। 2.4। तय हो गया कितना? 13 बटा में 10, 13 39, 10 तिहाई 30। अब 12 से कटा दो, 12 तिहाई 36, 12 दूना, ये 3 बटा 2 है। यानी ये हो गया 1.3 है, ये हो गया 1.5। क्या 1.3 1.5 बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है। अतः EF
रेखा QR के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा। P बराबर 4 सेमी। बस यही लिखना है, यदि बराबर हो जाएगा तो समांतर, नहीं बराबर होगा तो समांतर नहीं है। बोलो P का मान 4 सेमी और QE का मान 4.5 सेमी और PF बराबर 8 सेमी और IF बराबर 9 सेमी। 9 सेमी। तो देखो ये 40/45, ये 8/9, कटाओ 5 से, 5 8 40, 5 9 45, बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। अतः EF और QR समांतर होंगे। क्या होंगे? इसको लिख देंगे EF इज पैरेलल टू QR। चलिए तीसरा का दूसरा हो गया, तीसरा का तीसरा बोलो। PQ बराबर हाँ 1.28 सेमी। PR बराबर 1.28 नहीं 1.28 सेमी। ठीक है आगे। PR बराबर 2.56 सेमी। P बराबर 0.18 सेमी और PF बराबर 0.36 सेमी। चलो चेक करना है कि क्या EF और QR समांतर है। तो चलो दूसरा वाला फार्मूला लगा दो। क्या? PR बटा में PF इक्वल टू PQ। चलिए मान रखिए। PQ बराबर हाँ 1.28 सेमी और PR बराबर हाँ 2.56 सेमी हाँ PE बराबर 2.18 सेमी और PF बराबर 0.36 सेमी। तो दशमलव को पहले हटाइए तो 256/36 हो जाएगा। 128 में कितना होगा? ठीक है बराबर करो। कवर में जाएगा, कवर में जाएगा। बोलो बोलो 2 से घटाओ, ये भी 4 से घटाओ। दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अतः EF is parallel to QR, hence proved। कौन सा क्वेश्चन था ये? तीसरा। चौथा पढ़िए। हुई आकृति में हटा दे। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है चलो देखो। नाम ऐसे ही चित्र है क्या? क्या बोलो? ऐसा इसको ऐसे लंबा में कर दें क्या? चलिए क्या कह रहा है? इसका नाम बोलो। इसका नाम B, इसका नाम M, इसका नाम A, इसका नाम L, इसका नाम N, इसका नाम B, इसका नाम C। नाम मिला लो सही है। चलो अब देखो देखो ध्यान से देखो, इसको 2 पार्ट में देखो समझ में आ जाएगा तुमको। मान लो कि ये नीचे वाला नहीं है, ये नीचे वाला नहीं है, खाली ऊपर वाला है। तो जब ऊपर वाला है तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है
ये क्या है, बी सी ए, आ रहा है समझ में? बोलो, यम ऐसे हो जाएगा। ऊपर वाले को लिखे हैं, बोलो। क्या नीचे वाले को भी ऐसे लिख सकते हैं? बोलो, डी सी एन एल ठीक है। चलिए बोलिए, ये लिख सकते हैं, ये ऊपर वाले को है, आइए किसको लिखने हैं? चलिए बोलिए, इसमें मान रखिए। दी हुई आकृति में यदि एलियम पैरेलल सीबी ओ और एलियन पैरेलल सीडी हो तो देखो, दोनों में पैरेलल है, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान दो। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि एम बटा में ए बी, एम बटा में ए बी बराबर एन बटा में ए डी, या एम बटा में बी एम बराबर एन बटा में डी एम। चलो देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है जी? समांतर हैं। तो जब ये दोनों समांतर होंगे तो ए एम बटा में बी एम इक्वल टू ए एल अपान एल सी हो जाएगा। ये तो सिद्ध करना है। चलो इसको बोलो क्या हो जाएगा? थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। इसमें भी बोल देना थेल्स के प्रमेय से। बोलो थेल्स का प्रमेय क्या होगा? ए एम बटा में एम बी इक्वल टू ए एल अपान एल सी। इसमें बोल दो, बोलो ए एन अपान एन डी इक्वल टू ए एल अपान एल सी, समीकरण नंबर 2। तो देखो ए एल अपान एल सी ये भी है, ये भी है ए एल अपान एल सी, ये भी है ए एल अपान एल सी। तो ये दोनों देखो समीकरण 1 और 2 में हम देखते हैं ध्यान से कि दोनों के राइट हैंड साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे? तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ए एम अपान एम बी इक्वल टू ए एन अपान एन डी। ठीक है, बोलो बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो, उल्टा कर दो, बी एम अपान ए एम एन डी अपान ए एन, दोनों और एक जोड़ दो, दोनों एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, बी एम प्लस ए एम बटा में ए एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन बटा में, बोलो बी एम प्लस ए एम, दोनों को जोड़ दो। बोलो बी एम और ए एम जोड़ दोगे तो फिर ए बी बटा में, बोलो ए एन और एन डी को जोड़ देंगे तो उलट दो इसको ऊपर नीचे, ए एम बटा में ए एन अपान, चलो नोट कर लो, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर आंतरिक अर्धक के प्रमेय से, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों आंतरिक अर्धक का प्रमेय है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चित्र में एबी गामा कोण बीएसी की समद्विभाजक है तो यह समान व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पांचवा ये है, ये ए है क्या? बी सी डी है। ये आंतरिक अर्धक का प्रमेय लगेगा, दोनों कोण बराबर हैं। बोलो आंतरिक अर्धक के प्रमेय से, आंतरिक अर्धक के प्रमेय से
क्या अंतरिकर्षक का प्रमेय कहता है कि बी डी अपान डी सी इक्वल टू ए बी अपान ए सी। चारों में से कोई 3 दिया होगा, चौथा निकल जाएगा। बोलो। ए बी का मान 2 सेमी, 2 सेमी, बी डी का मान 1.5 सेमी, 1.5 सेमी, ए सी का मान 3.8 सेमी। 3.8 सेमी, डीसी निकल जाएगा। तो चलिए बोलिए 2DC बराबर 1.5 गुणे 3 तो DC बराबर 1.5 गुणे 2 कट जाए 3.8 से तो 1.9 हो जाए। ठीक है, 19 5 95 को 5 हासिल 9 और 19 से कहीं 19 और 9 28 2.85 सेमी। कितना दिया आंसर? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 पैटर्न है। AC और F पैरेलल AE है। EF बटा में FE बराबर BE बटा में EC। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या 6 नंबर है? दी हुई आकृति परीक्षा में दिया रहेगा। इसका नाम बोलो। A, इसका नाम B, इसका नाम C। चलो ठीक है। इसका नाम कैसे है? हाँ। इसका नाम बोलो। D, डी। D, इसका नाम F, इसका नाम E। हाँ चलो सिद्ध क्या करना है? दी हुई आकृति में D पैरेलल AC। रुको। DE इज पैरेलल टू AC। डी कौन है? अच्छा ये इसके पैरेलल है। हाँ और DF पैरेलल AE है। रुक जाओ 4 को इसको बना दो। DF पैरेलल क्या है? AE। सिद्ध कीजिए कि BF बटा में FE सिद्ध करना है। BF अपान FE बराबर BE बटा में EC है। ये सिद्ध करना है। ठीक है चलिए इसके 2 पार्ट लेते हैं। इसके 2 पार्ट लेते हैं। ठीक है चलो अलग से बना दे। क्या है? अलग से बना दे। बोलो भाई। चलिए 2 फिगर अलग से बना रहे हैं। एक फिगर ध्यान से देखना। क्या ऐसे बना सकते हैं? चलो ठीक है एक ये फिगर है। ठीक है फिगर है ना। और एक फिगर है ये जो बनाए हैं BAE इसमें DF और AE DF और AE DF किस पे है? ये देखो फिगर ऐसे दिया इसमें कहीं फिगर में देखो इसको ध्यान से देखो।
इस फिगर को ऐसे दिया है, ठीक है। तो इसमें थेल्स का प्रमेय लगा दो, ये दोनों पैरेलल हैं। थेल्स के प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है बोलो? बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई। चलो एक और ट्रायंगल हम ले लें, ठीक है। ये वाला त्रिभुज ले लें। ये तो अभी ये चरचर वाले ये थे, डी एफ और कौन चीज। चलो ये क्या है? ई है क्या? ठीक है, चलिए ये दोनों पैरेलल दिया है देखो सवाल में, तो इसमें भी थेल्स का प्रमेय लगा दो। थेल्स के प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या होगा बोलो? बी डी अपान ए डी इक्वल टू बी ई अपान ई सी। समीकरण नंबर 2। देखो ये दो फिगर एक ही में था। इसमें क्या था कि दो फिगर एक ही में था, इन दोनों को अलग अलग बना दिए और दोनों में थेल्स का प्रमेय हम क्या किए? लगाए। अब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए बी एफ बटा में एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी। बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू, हेंस प्रूफ देगी ना, प्रूफ करके लो भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए 7वां इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है 7? रुक जाओ, ऐसे है। दी हुई आकृति में चलो हो गया, ठीक है। ऐसे है क्या? इसका नाम बोलो। ई, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम डी। हाँ डी पैरेलल ओ क्यू। रुको, कौन पैरेलल? डी पैरेलल ओ क्यू। ओ क्यू, हाँ ये देखो, ये देखो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, और डी एफ पैरेलल ओ आर है। दर्शाइए कि हाँ ई एफ पैरेलल क्यू आर हो। ये दिया है, क्या है? दिया है। सिद्ध क्या करना है? ई एफ पैरेलल क्यू आर। ई एफ पैरेलल क्यू आर। चलो
प्रूफ करना है हमको एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। चलो इस वाले त्रिभुज में बोलो, ये छोटा वाला में बना दे क्या अलग से। चलिए देखिए, ई डी पी क्यू, ये पैरेलल है, बोलो ये दोनों पैरेलल है ना। तो थेल्स के प्रमेय से लगा दो, थेल्स के प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है बोलो, पीई बराबर ठीक है। चलो इसमें भी कोई पैरेलल दिया था क्या, कौन कौन, डी और ओ क्यू तो हो गया, और डी एफ और ओ आर। चलो क्या ऐसे भी है क्या एक फिगर, ऐसे है, बोलो ये डी है, एफ है, पी है, ये क्या है, चलिए ये पैरेलल है इसके। थेल्स के प्रमेय से बोलो, थेल्स के प्रमेय से बोलो, थेल्स का प्रमेय क्या है बोलो, पी डी बटा में डीओ, पी डी बटा में बराबर पी एफ बटा में एफ आर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, ध्यान दो, ध्यान से देखो। समीकरण 1 और 2 थेल्स का प्रमेय लगा करके लिखे, देखो ये देखो पीडी और डीओ ये दोनों बराबर है, पीडी बटा में डीओ दोनों। जब ये दोनों बराबर हो गया, देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर होगा तो ये और ये बराबर होने लगेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बोलो, बोलो पीई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। बोलो किसमें किसमें कह रहा है, पीई बटा में ई क्यू, पीई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर। इसके मतलब कि ई एफ और क्यू आर दोनों पैरेलल हो गए। इसका अर्थ यह है, थेल्स का विलोम से हो, थेल्स के प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से। विलोम क्या है, जब दोनों अनुपात बराबर होगा तो समांतर होगा, समांतर तो बराबर बराबर तो, इसलिए ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। समझ आ रहा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।